क्या फायदा हुआ आपके बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का, ओपनिंग पेयर चेंज करने का क्या फायदा हुआ, जब रिजल्ट वही है। वर्ल्ड कप का साल है, आप लोग एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। पाकिस्तान टीम का इतना पथेटिक हाल इन्होंने करके रख दिया। रमीज राजा हो गए, इसके अलावा आमिर सुहेल, और इसके अलावा आपको बताऊं तो तनवीर अहमद, वो कहते हैं कि क्या करके रख दिया इन्होंने। क्रिकेट बोर्ड ने इतना पथेटिक, और पुअर क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी और पथेटिक किस्म का मैनेजमेंट कमेटी ने जो आपके लगा रखा है इस वक्त सिस्टम, कोचिंग स्टाफ ने बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान टीम का, जो हाल बेहाल करके इन्होंने रख दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आमिर सुहेल ने क्या कहा। आपकी टीम में कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लगता है कि सारे सहर करने के लिए वहां पे गए हुए हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि आपके बॉलिंग के पास कोई प्लान नहीं है, ना आपकी बैटिंग के अंदर कोई प्लान आपका नजर आ रहा है। हर मैच में आपकी बॉलिंग 200 से ज्यादा रन खा रही है। इसका क्या मतलब है? तो ये मतलब है कि आपके पास बॉलिंग में कोई प्लान नहीं है। हर मैच में आपके ये जो है वो कहते हैं कि जो आमिर सुहेल वो बोलते हैं कि हर मैच में आपकी बॉलिंग जो है वो 200 खाएगी, तो क्या आपकी बैटिंग कब तक रिस्पॉन्ड करेगी? आपकी फिर बैटिंग भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो ये हाल आपके क्रिकेट बोर्ड का इस तरह हाल है कि उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी उसको देख ले, उन्होंने जो स्टाफ लगा के रखा है 18 मेंबर का स्क्वाड है, और साथ आपने 17 एक्स्ट्रा मैनेजमेंट के अंदर लोग भेजे हैं। तो इसका मतलब है कि आप कितने पैनिक हो चुके हैं। ये सारे के सारे सैर करने के लिए वहां गए हुए हैं पाकिस्तान टीम का। इन्होंने जो बुरा हाल, पथेटिक किस्म का हाल इन्होंने करके रख दिया है। खैर, इसके अलावा रमीज राजा क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। खुश हो गए पाकिस्तान टीम के साथ एक्सपेरिमेंट करके, बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस क्रिकेट बोर्ड ने। इस क्रिकेट बोर्ड के गलत और पथेटिक डिसीजंस की वजह से पाकिस्तान टीम का आज ये हाल हो गया है। क्या फायदा हुआ बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का? उन्होंने इस बार आड़े हाथों लिए। वो कहते हैं कि क्या फायदा हुआ बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का? क्या फायदा हुआ आपके बाबर आजम को, रिजवान को ओपनिंग पेयर से हटाने का? वर्ल्ड कप का साल है, आप लोग एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करने पे लगे हुए हो। क्या इस तरह से दुनिया की टीमें बदली जाती हैं? क्या इस तरह से क्या दिखाना चाह रहे हैं? ना आपकी बैटिंग के अंदर कोई स्टेपेबिलिटी कैपेबिलिटी नजर आ रही है, ना आपकी बॉलिंग के अंदर कोई यूनिटी नजर आ रही है। आप नए कप्तान को लेके आ गए। लाहौर कलंदर की कप्तानी करना डिफरेंट सिचुएशन है। वो फॉरेन प्लेयर को साथ लेके चलना होता है, वो फॉरेन प्लेयर रिस्पॉन्ड करके देते हैं आपको। यहां पर आपको तमाम के तमाम लोकल प्लेयर्स के साथ जाना होता है। और आप शाहीन शाह अफरीदी को समझ आ जाएगी कि भाईजान तुम एक लीग की बुनियाद पर आए थे, और 3 मैचेस में जिस तरह से वो एक्सपोज हुआ है और नजर आ रही है ये चीजें। और रमीज राजा ने तो आड़े हाथों आपके क्रिकेट बोर्ड को लिया है। इनएक्सपीरियंस क्रिकेट बोर्ड, पथेटिक किस्म का क्रिकेट बोर्ड है, जिसने वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस पे उठा के ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इन्होंने इंजमाम उल हक के ऊपर पता नहीं क्या इल्जाम लगा के उसको चीफ सेलेक्टर के ओहदे से हटा दिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद ये होता है कि आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर बाबर आजम को मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह कहने के बाबर आजम मारेंगे तो उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एजेंडा बेस चलाया जाता है बाबर आजम के ऊपर। इन्होंने एजेंडा बेस चलाया, एजेंडे चलाए, उनको कप्तानी से हटवाया गया। लोग इस तरह के बिठा देते हैं, इस तरह की इन्वायरमेंट कंसीड कर देते हैं। और बाबर आजम ने खुद भी अच्छा किया कि उन्होंने कप्तानी से स्टेप डाउन खुद ही कर गए। अब इनको पता चलेगा कि किस तरह से कप्तानी की जाती है और किस तरह से सिस्टम को चलाया जाता है। रमीज राजा इस टाइम पे बहुत गुस्से में है। खैर, इसके अलावा तनवीर अहमद क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। इस कोचिंग स्टाफ ने पाकिस्तान टीम को बर्बाद करके रख दिया है। पाकिस्तान टीम का जो हाल इन्होंने कर दिया है, सारे वहां पे घूमने के लिए गए हुए हैं, मजे लगे हुए हैं सबके। पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इन्होंने। क्या फायदा हुआ बाबर आजम को कप्तानी से? इस क्रिकेट बोर्ड के गलत पथेटिक किस्म के डिसीजन की वजह से बाबर आजम को जो है वो एजेंडे के तौर पे इन्होंने कप्तानी से हटाया। क्या फायदा हुआ? तनवीर अहमद आड़े हाथों लेते हैं। वो कहते हैं क्या फायदा हुआ बाबर आजम को आपने कप्तानी से हटा दिया? दुनिया की टॉप की टीमें यहां आई बाबर आजम की कप्तानी में, उनको बीट किया गया। इंग्लैंड की एग्जांपल मौजूद है। इसके अलावा साथ साथ न्यूजीलैंड में हमने ट्रायंगुलर सीरीज रमीज राजा के दौर में न्यूजीलैंड में जाकर हमने जीती थी बिफोर 2022 T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो यहां पर जो जिस तरह से बाबर आजम जिस तरह से गोल्ड, क्योंकि कप्तानी से एक बंदा सीखता है, वो सीख रहा था कम से कम। यार, एक बंदा 3 वर्ल्ड कप में कप्तान रहा है, 2 वर्ल्ड कप ले ले T20 और ये वर्ल्ड कप, क्या उसके बाद वो नहीं सीखा होगा? खैर, अच्छा किया बाबर आजम ने कप्तानी से हट गए, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड ने एजेंडे के तौर पे, जिस तरह से तनवीर अहमद बोलते हैं कि एजेंडे के तौर पे ये लोग काम करते हैं। और खास तौर पर कुछ चैनल्स का नाम लिया जो मैं यहां पर नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूं, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियोस में नाम लिए हैं कि ये एजेंडा बेस ये लोग काम करते हैं। और इन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से इसी एजेंडे के तौर पे इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। और अच्छा किया बाबर आजम ने खुद ही कप्तानी छोड़ दी। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त सही क्रिटिसिज्म पे लगा हुआ है, और होना चाहिए इस पथेटिक और जो जिस किस्म की मैनेजमेंट, इनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट जो है वो लगी हुई है। क्या हफीज साहब को जो है वो एक्सपीरियंस है? क्या जो सईद अजमल को कितनी इन्होंने कोचिंग की है? 17 रुकनी एक्स्ट्रा स्क्वाड गया हुआ है। ये सारे हरामखोर टोले वहां पर गए बैठे हैं।
18 रुकनी आपका स्क्वाड है, 17 रुकनी अलग मेंबर गए हुए हैं। ये आपका जो है वो सिस्टम है। ये आपका क्रिकेट बोर्ड को जो चलाने का जो हेड होता है वो है आपका ज़का अशरफ, जिसको रमीज राजा बोलते हैं कि इनको क्रिकेट को चलाने का तरीका ही नहीं आता।